नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विजन क्लासेज में। साथियों, आज ये पॉलिटी की 6 क्लास रहने वाली है और ये जो क्लास है या चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, सभी के लिए, रेलवे हो, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि साथियों, इसमें हमारे संविधान के प्रमुख स्रोत को कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि पॉलिटी की निरंतर क्लास करवाई जा रही हैं लगातार क्रमबद्ध तरीके से। तो उसी क्रम में ये आज क्लास होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं। तो चलिए अपनी क्लास को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो देखेंगे प्रमुख स्रोत। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इसमें से क्या हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें जो अपना भारतीय संविधान बनाया गया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें यहीं से ले ली गई थी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से ले ली गई थी। तो इनमें जो प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या ली गई हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वही चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, ये कहाँ से लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। आगे देखेंगे संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट, ये भी। और देखेंगे लोक सेवा आयोग। अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी कहाँ से अधिकृत किया गया था? ये भारत शासन अधिनियम 1935 से। वहीं स्टेट पीसीएस वगैरह सब यहीं से लिया गया था। और देखेंगे राज्यपाल का पद। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है राज्यपाल का पद, आगे भी राज्यपाल के बारे में कुछ जानकारी आपको मिलेगी। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जो राज्यपाल का पद है वो कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। वहीं पर देखेंगे आगे केंद्र राज्य में शक्ति का विभाजन, शक्ति का बंटवारा की बात किया जाए तो ये भी यहीं से है। और देखेंगे जो 3 अनुसूचियाँ हैं, जो 3 सूचियाँ हैं, कौन कौन सी सूचियाँ हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इनको भी कहाँ से लिया गया? इनको भी लिया गया यहीं से। आगे देखेंगे हम जो आपातकालीन प्रावधान की अवधारणा है, यहाँ पर अवधारणा की बात की गई है। आपातकालीन प्रावधान की जो अवधारणा है वो भी भारतीय संविधान नियम कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। आगे देखेंगे हम। अब देखेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया। यहाँ पर लिया गया प्रस्तावना की भाषा। जो हमारी पिछली क्लास हुई है उसमें भी हमने ये चीज़ बताया था, ये बताया था कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो जिन साथियों ने पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं वो पुरानी क्लासें एक एक करके देख ले, 2x पे लगा के या 1.5 पर लगा करके एक बार सुन लेगा, तब भी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। आगे देखेंगे दोस्तों व्यापार की स्वतंत्रता। तो ये भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। वहीं केंद्र राज्य संबंध इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये केंद्र राज्य संबंध की बात करें कहाँ से लिया गया? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आगे देखेंगे भाई अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका से देखेंगे हम उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। और क्या लिया गया? मूल अधिकार। महाभियोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया कि महाभियोग कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान महाभियोग कहाँ से लिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तो हम क्या क्या कहेंगे कि अमेरिका से लिया गया। आगे स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन। यहाँ पर और देखेंगे SC व SC, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट और इसका मतलब है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। आगे देखेंगे आयरलैंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं कि भाई जो आयरलैंड है, आयरलैंड से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो आयरलैंड से ये आपका नीति निर्देशक DPSP, बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, इसको आप 3 स्टार मार्क कर लीजिए। जो आपका आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व मतलब कि DPSP आपके कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड। आगे देखेंगे राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति।
बहुत इम्पॉर्टेंट। निर्वाचन के राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ये भी देखिए, इसमें तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमने लिखे हैं। राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, जो मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के लिए सदस्य, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। आगे देखेंगे कनाडा से भाई क्या क्या लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया? कनाडा से। देखिए राज्यपाल के बारे में ऊपर भी था, ऊपर क्या था देखिए राज्यपाल के बारे में यहाँ पर हमने ऊपर आपको दिखाया था, एक सेकेंड, हाँ हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 में। देखिए यहाँ पर हमने दिखाया था कि राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का पद की बात किया जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935। वहीं पर अगर हम बात करें कि नियुक्ति की बात करें तो क्या हो जाता है? अगर नियुक्ति की बात किया जाए तो कनाडा हो जाता है। ये देखिए नियुक्ति की बात किया है राज्यपाल की नियुक्ति तो कनाडा हो जाता है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र में, ये कहाँ है? कनाडा से लिया गया। सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र मतलब कि केंद्र मजबूत रहेगा और क्या है? संघीय व्यवस्था, तो ये कनाडा से लिया गया। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे भाई ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली की बात करें तो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से। विधि का शासन, तो ये भी ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। अब आगे देखेंगे पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस से। यहाँ से क्या क्या लिया गया? यहाँ से लिया गया आपका मूल कर्तव्य, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पहले बना भी है। पंचवर्षीय योजना, इस पर भी बना है। पंचवर्षीय योजना मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको सबको नोट डाउन करते चलिए या फिर इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग 1.5x में सुन लीजिए, सुन लेंगे तब भी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखेंगे हम जर्मनी से क्या क्या लिया गया। जर्मनी से आपका लिया गया है, पेन चेंज करने के बाद दोस्तों, जर्मनी से लिया गया आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्ति, जो आपातकाल के समय राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, तो ये कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। आगे देखेंगे मूल अधिकार निलंबन। मूल अधिकार का निलंबन कब होता है? इन सब चीज़ों को हम कहाँ देखेंगे, कहाँ से अधिकृत किया गया? तो जर्मनी से अधिकृत किया गया। आगे देखेंगे दोस्तों फ्रांस से भाई क्या क्या लिया गया। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक ढांचा और क्या? स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का आदर्श, ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? फ्रांस से ली गई हैं। जापान से क्या लिया गया? जापान से लिया गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा जो प्रक्रिया बनाई गई, जो स्थापित प्रक्रिया की गई, उसको भाई सभी को फॉलो करना चाहिए गाइडलाइंस को। तो ये चीज़ें कहाँ से ली गई? ये चीज़ें जापान से ली गई। वहीं अगर देखा जाए कि दक्षिण अफ्रीका से क्या 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 लिया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये पॉइंट। पहला पॉइंट, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? ये आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, बहुत बार पूछा गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और क्या लिया गया? तो राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटी की लगातार दोस्तों मेरे द्वारा क्रमबद्ध तरीके से क्लासें कराई जा रही हैं, तो आप लोग एक एक करके सारी क्लास देखते रहिए और जो भी जानकारी उनको आप नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारे द्वारा हैंड रिटन चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। सारा जो रिलेवेंट मैटर है वही दिया जा रहा है, तो आप लिखते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट जो है उसको आप सेव कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे का जो पार्ट आएगा, जो आपका 7th लेक्चर होगा, उसमें हम देख लेंगे कि भाई संविधान में भाग कितने हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियों को देख लेंगे भाई, जो आपकी अनुसूचियाँ हैं सारी अनुसूचियों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। और क्या करेंगे, जितने भी भाग हैं उनमें कितने कितने अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेद को आर्टिकल्स को हम अच्छे से देख लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अगली क्लास में कर रहे होंगे। तो चलिए अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।